कोई भी आपका पार्टनर, आपका प्रेमी आपसे दूर जा चुका है और उसे आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो मदार के पत्ते से वशीकरण का एक ऐसा हम आपको चमत्कारी टोटका बताएंगे जो दिन के 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे आपको सही समय के ऊपर इस उपाय को बस एक बार ही करना है, बार बार नहीं करना है। और जिसके लिए आप करेंगे, आप बस उसका नाम जानते हों और उसके नाम के साथ आपको कुछ और भी लिखना है, और लिखने के बाद में हम जैसे बताएंगे आप वैसे इसको कीजिए। ये बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का एक टोटका है और ये उतारा किया जाता है इसका, ये आपके ऊपर से उतार के इसको कहीं डाला जाता है। और ये बहुत पुराना वशीकरण का टोटका है, यानी 1000 साल 500 साल पहले लोग जो किया करते थे तो कुछ इसी तरीके से वो भी करते थे, और अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी को या पति को या पत्नी को या प्रेमिका को, जिसको भी वो चाहते थे उसे अपने वश में उसी समय कर लिया करते थे। हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि बड़े बड़े राजा अपनी प्रजा को बहुत आसानी से अपने वशीभूत कर लिया करते थे। उसके क्या तरीके होते थे वो हमारे चैनल GHTV पर आपको बताए गए हैं, दिखाए गए हैं, प्रूफ के साथ में हमने दिखाया है और लोग वशीकरण करते हैं। हर रोज़ हमारे पास किसी न किसी का कॉल आता है और वो मुझे गुड न्यूज़ देता है। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़ करके अपने मायके चली गई है, जो वापस नहीं आना चाहती। कोई उसकी शर्त है जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आप उसके दिल को अपने लिए कैसे बदल सकते हैं, हम आपको इस वीडियो में ये पूरी जानकारी देंगे। वशीकरण इसीलिए किया जाता है कि वो सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से तन मन से आपके वश में हो जाए। आप जो चाहो आप उससे अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हो। इसी तरीके से बहुत सी महिलाएं जो हमारी बहनें ये वीडियो देख रही हैं, हो सकता है उनका पति उनको छोड़ करके चला गया हो सकता है वो दूसरी शादी करने वाला हो या दूसरी शादी करके अलग कहीं रह रहा है, जो अभी तक आपको वो ना तो कॉल करता है और ना ही वो आपसे बातचीत करता है, और उसकी भी कोई ना कोई शर्त है जो आप नहीं मानना चाहते। उसके दिल में अपने लिए प्यार किस तरह जगाएं, हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे। देखिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भक्तों, सामने स्क्रीन पर आपको एक मदार का पत्ता, जो कि आक का पत्ता भी बोला जाता है, कहीं कहीं इसे आकड़े का पौधा भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसे आक का पौधा भी बोलते हैं, सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिस तरह ये पौधा अगर आप पहचान रहे हैं तो इस पौधे के कुछ पत्ते आप घर ले आइए। उनमें से ध्यान रखिए कि जो भी पत्ते आप लाएं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। कुछ का मतलब है कि 4-5 पत्ते, 6 पत्ते या 7 पत्ते या 10 पत्ते, आप जितने ला सकते हैं ले आइए, लेकिन आपको हर रोज़ एक एक पत्ते पर ही ये उपाय करना है। किस तरह करना है, देखिए सामने स्क्रीन के ऊपर हमने ये लिख करके एक नक्श के माध्यम से आप लोगों को दिखाने और बताने की कोशिश किया है। यानी एक ताबीज़ है, इस ताबीज़ को आपको पत्ते पर लिखना है। पत्ते पर किस जगह पर लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे, और किस दिन करना है हम ये भी बताएंगे, किस समय करना है ये हम बता चुके हैं। मगर ध्यान रहे कि जिसके ऊपर भी आप ये उपाय कर रहे हैं वो आपको जानता हो। बिना जाने बिना पहचाने किसी के ऊपर तंत्र जादू करना आसान नहीं है कि वो आपके वश में हो जाएगा। जैसे कि दोनों लोग एक दूसरे को जानते हों तभी वशीकरण सफल हो सकता है। बिना जाने, बिना देखे, बिना किसी का नाम जाने, बिना किसी की एक्टिविटी को समझे हुए किसी भी तरीके का तंत्र जादू करना ठीक बात नहीं है, इसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिससे आप बिना जाने बिना पहचाने भी वशीकरण कर सकते हैं। वो होती है वशीकरण की भस्म, यानी कि जिसको वशीकरण सामग्री के नाम से हमारे यहाँ पर हन्नूसी वशीकरण की सामग्री के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे पास उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से ले सकते हैं, और वो भी तैयार किया जाता है। सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से ही आप संपर्क कीजिएगा।
तो चलिए हम आपको इस वीडियो में मदार के पत्ते द्वारा वशीकरण का जो तरीका बता रहे हैं, ये आप और आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका जो अभी तक आपसे बातचीत अच्छे से कर रही थी कुछ दिन पहले से, लेकिन अब वो क्या हो गया कि आपसे बातचीत करना बंद कर दिया उन्होंने। तो बंद कर दिया है, इसका मतलब प्यार धीरे धीरे उनके अंदर से ख़त्म हो रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले वो चीज़ आप देखिए कि किस वजह से आपके दिल में उसके दिल में एक दूसरे का प्यार ख़त्म हो रहा है। प्यार को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए सामने जो एक ताबीज़ बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको आपको मदार के पत्ते पर लिखना है। तो पत्ता सीधा होगा, एक पत्ते के ऊपर आपको लिखना है। अब इसका रुख कोई भी हो सकता है, कुछ लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं, कुछ लोग उधर इधर से लिख सकते हैं, लेकिन पत्ता सीधा होना चाहिए, उस पर आप ये लिख दीजिए, क्योंकि ये बहुत आसान सा और सिद्ध किया हुआ एक उपाय है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन इसको किस तरह किया जाएगा ये भी जान लीजिए। इसे कुछ महिलाएं माहवारी में हों तो इसे ना करें, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो कर सकती हैं, कुछ पुरुष गंदगी में हैं तो ना करें। अगर मीट मांस मछली अंडा मदिरा वगैरह आप काट के अभी अभी आए हैं और इसे आप छू करके आए हैं, तो इसे आप तुरंत प्रयोग में बिना नहाए धोए ना करें। इनकी भी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ लोग मीट मांस मछली अंडा मदिरा खाते हैं और बिना हाथ धुले बिना नहाए धोए इस उपाय को करने लगें, तो मेरी तरफ से मना है, इस तरह नहीं किया जाएगा। आप नहा धो लीजिए, स्नान कर लीजिए और कोई भी पुराने साफ़ कपड़े पहन के आप इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये दोपहर के 12 बजे ही होगा। इसमें आपको थोड़ा सा भी ध्यान भटकाना नहीं है कि 11 बजे जल्दी से कर लें या 1 बजे थोड़ा लेट होकर के कर लें, ऐसा मत कीजिएगा। जैसे ही 12 बजे, आप 12 बजे से पहले पहले बैठ जाइए और बैठिए पूरब की दिशा में। आपके घर के हिसाब से आप देख लीजिए कि आपके घर की जो दिशा है वो पूरब की है, वो किस तरफ है। जिधर आप पूरब की साइड होगा उधर आपका मुंह होना चाहिए और मदार का पत्ता हाथ में होना चाहिए और पेन होना चाहिए। अब पेन भी कौन से कलर का होना चाहिए, तो आपके पास जो भी पेन है, किसी भी रंग के पेन से आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर काला पेन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप काले पेन से इसको लिखेंगे और लिखने के बाद में आप इसको अपने ऊपर से उतार लेंगे 41 मरतबे। ठीक है, आप बैठ जाइए, अपने ही हाथ से लिखिए। और अगर आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उसको बिना बताए कि ये किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नहीं बताना है, यानी किसी को भी लीक नहीं करना है कि आप ये उपाय कर रहे हैं। और अपने ऊपर से ये मदार का पत्ता उतरवा लीजिए और उतरवाने के बाद में आप 41 बार उतरवाएंगे, ये याद रखेंगे। और इसको बहता हुआ पानी, वो पानी जो नदी नहर जैसे नाले, वो नाले जो नहरों से मिलते हैं, वो नहरें जो नदियों से मिलती हैं, यानी बहता हुआ जो पानी होता है, जो अक्सर हर छोटे छोटे से शहर में बगल से एक नाला एक नहर गुजर रही होती है, जाती है, तो वहाँ आपको कुछ दूर जाना होगा और जा करके अपने ऊपर से इसको उतार के डाल दीजिएगा। जब आप इसे डालेंगे तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप 6-7 दिन लगातार करेंगे तो आप सारे पत्ते एक साथ ले जाकर डाल दीजिएगा। आपको हर रोज़ एक एक पत्ता डालने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आज कर लीजिए दोपहर के 12 बजे, कल भी कीजिए, परसों भी कीजिए, हर रोज़ कीजिए। 7 अगर कर रहे हैं तो 7 पत्ते एक साथ उठाइए और ले जा करके आप इसे बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल